नाज़रीन, पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस वक्त अपर से जो वीडियोस आ रही हैं उनसे बिल्कुल फट रहा है। अपर ने आज एक तारीख रकम कर दी है, एक मिसाल कायम कर दी है और तमाम तर पॉलिटिकल डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायमेंशंस को बदल कर रख दिया है। खौफ के बुत, दहशत, बदमाशी, इलीगल मुकदमा, पुलिस का पकड़ना, डंडे मारना, लाठियां मारना, तमाम तर खौफ के बुतों को ना सिर्फ उन्होंने पाश पाश किया है बल्कि बुनियादें हिला दी हैं और पूरे पाकिस्तान में आज खुलकर एक पैगाम भी दे दिया है कि कुछ भी हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान को नहीं गिरने देगा, इमरान खान को नहीं डूबने देगा और खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल तौर पर इमरान खान के साथ खड़ा है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको वीडियोस दिखानी, ये सिर्फ मैं आपको विजुअल दिखाना चाह रहा हूं कि कैलकुलेशन ठीक थी, जो सर्वे थे वो बिल्कुल ठीक थे। ठीक सोचा गया था कि मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं करवाने, क्योंकि अगर ये अवामी सैलाब देखें, ये अवामी रैली देखें, ये लोगों को देखें, लोगों का जुनून देखें, जज्बा देखें, इनकी एनर्जीज देखें, ये तो जो बंद मुट्ठी के अंदर जमहूरियत थी, जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल किया जाता था इलेक्शंस को, वो तो हाथों से निकल गया है। ये तो आज अपर ने वाजे कर दिया कि जनाब गेम तो निकल गई है सारी। ये तो इमरान खान ठीक कहता था कि मुझे जेल के अंदर क्या कहीं पर भी डाल दें, अवाम इनके कंट्रोल में नहीं आने, अवाम बेकाबू हो गई है। तो वो तमाम तर इन्वेस्टमेंट, वीडियोस, तस्वीरें, किताबें, जाली मुकदमात, ये फलां ढिमकान, उसके बाद खुलासा ये निकला है कि जनाब आज तबाही मच गई अपर में और ये अवामी सैलाब और ये अवामी रैलियां आप अपर में देखें। बुनियादी तौर पर अपर के एक मुकाम के ऊपर एक पब्लिक कन्वेंशन होना था, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, कुछ चंद कुर्सियां लगाई गई थी, चंद लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर पुलिस और एफसी पहुंचती है, फिर गोलियां चलती हैं, फिर डंडे मारे जाते हैं, फिर लोगों को पकड़ा जाता है। जब ये पूरे अपर में मैसेज जाता है तो पूरा अपर उमड़ आया, लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ी और लोग पैदल, या वीडियो में देखें ये पैदल लोग भाग रहे हैं, ये पैदल लोग भागकर जाना शुरू हो गए। उसके बाद लोगों ने, हमने देखा कि जो शेर अफजल मरवत साहब पहुंचते हैं तो वो भी अपनी गाड़ी से पैदल निकलते हैं, क्योंकि पुलिस और एफसी आगे खड़ी थी। तो जो ही वो नीचे आते हैं लोग उनका मुंह चूमना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो एक तारीख और एक मिसाल बन गया है। और ये जो इंपैक्ट है, ये इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान में जाएगा और यही इंपैक्ट आप 28 नवंबर को भी देखेंगे जब इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आएगा। ये शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब का एक वकील है, इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी का एक वर्कर है। ये शेर अफजल मरवत वहां पर पहुंचा है तो बिजलियां गिरा दी गई हैं। इमेजिन करें, सिर्फ सोचें एक सेकंड के लिए कि अगर इमरान खान वहां पर पहुंच गया, अगर इमरान खान की एक आवाज वहां पर पहुंच गई, अगर इमरान खान ने वहां पर खड़े होकर अपर के लोगों को पुकार लिया, तो फिर ये डायनामिक्स बदल जाएंगे, फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर ये जो बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे मजमून पढ़ाए जाते हैं वो इस तरह से फिर नहीं पढ़ाए जा सकेंगे, क्योंकि आज तारीख रकम हुई है। शेर अफजल मरवत के लोगों ने मुंह चूमे हैं। ये वीडियोस देखें, ये ट्रक की वीडियोस देखें, लोग ट्रकों के ऊपर चढ़कर आ रहे हैं, ये बाजार बंद हो गए हैं, गलियां बंद हो गई हैं और एक जगह के बजाय इस वक्त अपर में दर्जनों जगहों पर पब्लिक कन्वेंशन, जो वर्कर्स कन्वेंशन है तहरीक इंसाफ के जारी हैं। ये कोई जलसा नहीं है, ये एक छोटा सा वर्कर कन्वेंशन था जिसने तमाम तर चीजें बदल दी हैं। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल खामोश, ठप। यानी यहां पर नवाज शरीफ साहब की तकरीरें चल रही हैं, यहां पर मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अपर में जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल नहीं चल रहा। वहां पर गोलियां मारी गई हैं, डंडे मारे गए, लोग जख्मी हुए, गिरफ्तार हुए, पकड़ दकड़ हुई है, लेकिन उसके बावजूद वहां से जो मैसेज गया है, जो पैगाम गया है, वो पैगाम बड़ा वाजे है। अंदाजा लगाइए तहरीक इंसाफ के सेंसरशिप के ऊपर, यानी तहरीक इंसाफ पर किस हद तक सेंसरशिप है। मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता, सोशल मीडिया पर वो इस वक्त टॉप ट्रेंड भी है कि इमरान खान तो आएगा, लेकिन मीडिया बिल्कुल खामोश है, टेलीविजन बिल्कुल खामोश है। जो मोहम्मद शोएब शाहीन साहब है, ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीगल माइंड है, लीगल विजिट है, इससे पहले मुख्तलिफ बार्स के ये सरबराह भी रह चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गैर एलानिया मुकम्मल पाबंदी को आज एक हफ्ता हो गया है। बहुत से दोस्त, वकला, खैर खां और पीटीआई के कारकुन सवाल करते हैं, उनके वजाहत के लिए अर्ज है कि टीवी के तकरीबन तमाम एंकर्स और प्रोड्यूसर्स ने वजाहत की है कि ऊपर से पाबंदी का हुक्म मिला है, यानी असल मुक्तदिर, यानी ऊपर से पैगाम आया कि शोएब शाहीन को नहीं लेना। यानी एक बंदा था जो तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करता था मीडिया में, उनके बारे में भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ को अब नहीं लेना, यानी टीवी से मुकम्मल बाइकआउट, मुकम्मल तहरीक इंसाफ को वाइप आउट करना है। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के तर्जुमान पर गैर एलानिया पाबंदी, इमरान खान पर पाबंदी, पीटीआई की लीडरशिप पर पाबंदी, इगवा बराए बयान, झूठे मुकदमात, चार दीवारी की पामाली, खवातीन और बच्चों की बेहुरमती के साथ इलेक्शन का ऐलान और लेवल प्लेइंग फील्ड किसी मजाक से कम नहीं है। अब ये जो एक तो शोएब शाहीन साहब बात करें, ये मजाक से कम नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन ये जो आज अवामी इज्तिमा हुआ है इसने भी बड़ा वाजे कर दिया, क्योंकि वहां पर जो नारे लगे, नारे बड़े इंटरेस्टिंग है। वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हम छीन के लेंगे आजादी, जो मर्जी कर लो तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी। और लोगों के चेहरों के ऊपर सवालात हैं, लोग फड अप हो चुके हैं, लोग थक गए हैं, अंडरग्राउंड होकर छुपकर उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी रोकी गई है, मामलात को जिस तरह से कंट्रोल किया गया है। यानी आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान के तमाम तर नौजवानों में जिनमें एक बड़ा नंबर है जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है, अगर उन्हें वोटिंग का हक नहीं दिया जाएगा,
अगर उन्हें पब्लिक रैलीज का हक नहीं दिया जाएगा, अगर उन्हें बोलने की आजादी नहीं दी जाएगी, अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ही पाकिस्तान के एक बड़े सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को नहीं करने दी जाएगी, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? किस तरह का इसकी सफोकेशन, किस तरह की फ्रस्ट्रेशन बनेगी। और वो आज आपने देखी है, ये अवामी इज्तिमा आपने देखा है, ये लोग पहाड़ों से उतरकर आ गए हैं, लोग जंगलात से नंगे पांव भागते हुए आए हैं, लोग ट्रकों के ऊपर चढ़कर आए, लोगों ने अपनी गाड़ियां साइड पर नालियों में फेंक दी हैं, उन्होंने कहा हमने जी वर्कर कन्वेंशन पर पहुंचना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब दो तीन और ज्यादा खबरें जो कि डिस्कस हो रही हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, तकरीर में उन्होंने क्या क्या कुछ एक चीजें आपके सामने, मोटी मोटी चीजें आपके सामने रख देते कि मियां साहब क्या कह रहे हैं, उनका मूड क्या 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 कहना चाहते हो, क्या नहीं कहना चाहते। और मियां साहब के सामने जब भी बंदे इकट्ठे होते हैं, कैमरा उस तरफ लगता ही नहीं है, एक स्पेशल एंगल से कैमरा लगा होता है जिसमें सामने के लोगों को नहीं दिखाया जाता, बल्कि सिर्फ मियां साहब को दिखाया जाता है और चंद एक आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू होता है आसिफ अली जरदारी साहब का, और उस इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को बड़ा नागवार गुजरा कि उनके वालिद साहब ने खुद खड़े होकर कहा कि बिलावल तो कुछ भी नहीं है जनाब, ये टिकट शिकट तो सब मैंने देने, बिलावल तो अनट्रेन है। यानी जिस बंदे को घर में नहीं माना जाता, हमारे यहाँ मिसाल मशहूर है कि घर में दूसरी दफा को सालन नहीं देता, तो जिस बंदे को अपने घर में कोई मान नहीं रहा कि भाई ये ट्रेंड है, फुली एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, और वो पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि नौजवानों ने इस मुल्क के मसले हल करने, तो अपने घर के मसले इनसे नहीं हल हो रहे बदकिस्मती से। अपने घर में अपने वालिद साहब जिस बंदे से मुतमईन नहीं हो रहे, एक वालिद ये कह रहा है कि मेरा बेटा ट्रेन नहीं है, मेरा बेटा इस काबिल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे जनाब खलूना चाहिए और मैंने पूरे मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। फिर साफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि असल में जरदारी साहब जो पीछे पीछे गए, ये बिलावल को मनाने के लिए गए कि बिलावल बेटा नाराज ना हो, असल में हम गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दौरान हमने इस तरह का ड्रामा क्रिएट करना है। आप सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स किस तरह से होती है, आप सब जानते हैं कि खानदानी पॉलिटिक्स किस तरह से होती है, सब जानते हैं कि जो मोरूसी सियासत है वो क्या होती है। यहाँ पर बाप दादा, आपकी बेटी, आपके पोते, वो सब वही रूल करते हैं। ऐसा ही सारा मीडिया की हद तक, बयानबाजी की हद तक एक ड्रामा, एक कहानी जो कि पाकिस्तान में फीड की जाती है, ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। आप सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज को देख लें, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के सबसे बड़ी सूबे के ऊपर शहबाज शरीफ साहब, और उसके बाद उनके समधी वजीर खजाना, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, उनका बेटा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला, मरियम साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर, और जनाब उनका समधी वजीर आला। यानी अपनी फैमिली, अपने खानदान से बहुत मुश्किल से, बल्कि मुश्किल क्या, बाकी सारे लोग रास्ता क्लियर करवाने के लिए होते हैं जी, पीछे हटे जी मियां साहब आ रहे। उसके बाद एक और खबर है, और ये असदुल्ला खान साहब ने भी खबर दिया और मुख्तलिफ और लोग भी दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया गया है, और मशवरा यह है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि इस वक्त हम इंतखाबात नहीं करवा सकते, और इस वक्त इंतखाबात नहीं होने चाहिए। और इंतखाबात क्यों नहीं होने चाहिए, वो आपने वीडियोस देखी हैं। इंतखाबात क्यों नहीं होने चाहिए कि ये अवाम बाहर निकल आई है, ये तो तबाही मच जाएगी, यहाँ पर तो मामलात ही सारे खत्म हो जाएंगे, लिहाजा इंतखाबात हमें सूट नहीं करते। और मियां साहब को भी मशवरा दिया गया, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। अब जो मियां साहब ने सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन किया है, उसके अंदर मियां साहब क्या कह रहे हैं, बहुत सारी और बातें कर रहे हैं, लेकिन अगेन उन्होंने मोटरवे में आऊंगा, ये मोटरवे ट्रेड ही थी, इसको मैंने सीधा करना है, मोटरवे के साथ गुसल खाना होगा, रोटी खाने की जगह होगी, और ये सारी चीजों के ऊपर बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त पटड़ी से नहीं उतरा हुआ, बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि पटड़ी उखाड़ दी है। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि पटड़ी किसने उखाड़ी। 2017 तक वो ठीक समझते हैं, लेकिन 2017 के बाद उनके भाई की हुकूमत आई, उस भाई की हुकूमत को भी वो उसी में शामिल कर रहे हैं, पटड़ी उखाड़ने वालों में, यानी उन्होंने भी उखाड़ी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस के ऊपर फिर बोले, उन्होंने कहा 5 बंदों ने उठाकर मुझे बाहर फेंका। इन्होंने क्यों मुझे बाहर फेंका? जनरल बाजवा साहब का नाम लेते थे, वो नाम तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने कहा इन्होंने कलाड़ी चलाई और कलाड़ी चलाकर मुझे हटा दिया। हमने कलाड़ी चलाते वक्त ये नहीं देखा कि मुल्क का क्या हाल होगा। इन्होंने आंखें बंद करके मुझे निकाल दिया गया है। आरटीएस क्यों बंद किया गया? डब्बों से वोट एक डब्बे से दूसरे डब्बे में क्यों डालेगी? फिर उन्होंने ये इस चीज के ऊपर बातचीत नहीं की। इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है, वो सिंध हाउस में जो मंडियां लगी हैं, वो सारा क्या मामला था, उस तरफ मियां साहब नहीं जाती। उन्होंने कहा 10 दफा मैं सोचता हूं कि मुल्क को दोबारा से डगर पर कैसे लाऊं। मेरा दिल और दिमाग भरा हुआ है, और भरा हुआ यह है कि वो कहानियां सारी हैं जो मैं सुना नहीं सकता। तो अगेन मियां साहब ने एक बड़ी मध्यम सी टोन के साथ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के ऊपर तो तनकीद कर दी, लेकिन जिनका हिसाब लेना था उस तरफ नहीं गए, और बाकी बातचीत की तरफ, बाकी मामलात की तरफ नहीं गए। लेकिन खबर यह आ रही है कि मियां साहब को मशवरा दिया जा रहा है कि आप जनाब मुल्क से बाहर चले जाएं, चूंकि इस वक्त इंतखाबात साजगार नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं?
मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।